गरीब वर्सेस अमीर लिलीपुट। एक गांव में मोटू नाम का एक धनवान हुआ करता था। वो एक दिन सूट बूट पहनकर एक बड़ा सा कैरेज लेकर बीच के पास आया। यहाँ वहाँ किसी को ढूंढते हुए फोन निकाला और क्यों भाई रंगा, 9 बजे आने वाले थे, अभी तक नहीं आए? मैं ऑलरेडी बीच आ गया हूँ। आज पिकनिक जाने वाले थे ना, भूल गए क्या? अरे सॉरी रे, अर्जेंट काम बीच में आ गया था, कुछ मत समझो, फिर कभी जाएंगे रे, तुम अभी वापस लौट आ जाओ। रे कोई आए या ना आए, ये पिकनिक नहीं रुकेगी। तुम जैसे गधे से दोस्ती करना मेरी ही गलती है। मैं जा रहा हूँ पिकनिक पर। यूं कहकर फोन काट दिया। इस तरह वो बोट पर निकल पड़ा। समुद्र के बीच एक द्वीप गया। वहाँ देखा तो एक जगह पर टेबल कुर्सी नजर आई। वो देखकर वो हैरान रह गया था। ये क्या, यहाँ कोई टेबल लगाकर भूल गया है? खैर, मैं अब इस पर अपना कैरेज लगाकर प्रकृति की प्रशंसा करते हुए चिकन बिरयानी खाऊंगा। रंगाधर तो एक बड़ा गधा है, अच्छा बिरयानी मिस कर दिया, सोचा। टेबल पर फिर बिरयानी के साथ साथ दूसरी चीजें भी रखकर खाने लगा। रंगाधर को वीडियो कॉल किया और रे देखा तुमने क्या खो दिया? मजेदार बिरयानी, अद्भुत सीनरी, देखो तो आसपास कितना अच्छा है। तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहिए गधे, तुमने मिस किया ना तो ऐसे ही होता है। यूं सब कहते हुए खाने लगा। इतने में नीचे टेबल पर कुछ बोने लोग आ गए। वे फटे हुए कपड़ों में थे। सबके हाथों में कटोरे थे। ऊपर से कुछ गिरेगा यूं सोचकर कटोरे पकड़कर आसक्ति से ऊपर देखने लगे। ऊपर से कुछ दाने उन कटोरियों में आ गिरे। उन्हें लेकर वे खाने लगे। फिर से कटोरियों को ऊपर रखने लगे। हाँ, पेट भर गया। वो रंगा नहीं आया ना, इसीलिए बिरयानी बच गया। अगली बार उस गधे के लिए खाना नहीं लाना चाहिए, सोचकर बचे हुए खाने को टेबल के ऊपर से नीचे फेंक दिया। नीचे बोने लोग उस खाने के लिए झगड़ते हुए पूरा खाना खाने लगे। शांति बनाए रखे गांव वालों, शांति बनाए रखें। इस तरह झगड़कर एक दूसरे को मत मारिए, आराम से शांति से खाइए। जाओ जाओ गधे कहीं के, तुम महाराज बने हो इसीलिए ना हमारी ऐसी स्थिति हो गई है। खुद चिकन पीस खींच लिए और हमें आराम से खाने कहते हो, नीच कमीने। क्यों माँ, ऐसे राजा हूँ ये बिना ध्यान रखे ऐसे बोल रही हो? राजा जब से बना हमारे देश में न बारिश है न फसल है, जहाँ देखो वहाँ सूखापन है। इस तरह कुर्सी टेबल बनाकर रखे तो कोई न कोई आकर बैठकर खाएगा, तब नीचे गिरा खाना खा सकते हैं। ये आइडिया मैंने ही तो दिया है ना, तो ऐसे क्या बोल रही हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, क्या आइडिया है। एक बार कभी कभार ऐसे होता है, कोई आए तो खाना लाएगा, वो लाकर यहाँ बैठकर खाएगा और तब खाना बचेगा। यूँ हमेशा नहीं होता है। हमारे देश की समस्या को बिना दूर किए तुम्हारे पिता पीकर औरतों के साथ एंजॉय करके हम पर जुल्म करके चले गए, कमीने। इतने में वो किनारे पर रखी नाव पानी में बह गई। मोटू किनारे पर आकर देखा और ओ माय गॉड, मेरे नाव को क्या हुआ? अब मैं वापस घर कैसे जाऊंगा? ओह शिट, फोन में बैटरी भी खत्म हो गया। अब क्या यही मेरी मृत्यु हो जाएगी? यूं सोचकर परेशान होने लगा। हेलो बाबू, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। खाना खाकर बहुत दिन हो गए हमें, हमारी भूख मिटाने के लिए धन्यवाद। मोटू तब उन बोने लोगों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। बेटा, हमारा एक जमाने में बहुत अमीर देश हुआ करता था, लेकिन फिर डैम खराब हो गया, पानी खत्म हो गया, तब से फसल उगना बंद हो गया और हम यूं गरीब बन गए। वो कुर्सी टेबल का हमने ही इंतजाम किया। तुम्हारे जैसे कोई आकर खाना खा के गया तो बचा हुआ खाना हम खाकर जीवित रहे। हमारे पास बहुत सारा सोना है, लेकिन खाने के लिए पैसे नहीं होने के कारण बहुत दुख हुआ। अरे, आपको देखकर बहुत दुख हो रहा है, आइए आपकी मैं मदद करता हूँ। फिर इस तरह उस डैम को वो ठीक किया तो उसमें से पानी निकला। इस तरह उस ब्रिज को भी वो ठीक करा। एक जगह वो सारा सोना देखकर दंग रह गया।
बेटा आपके एहसान को नहीं भूलेंगे। इस सोने में से आप कुछ लेकर जाइए, हम अब आराम से अपना फसल उगाकर जिएंगे। आपका नाव भी तैयार हो चुका है। इस तरह उनके दिए सोने को लेकर मोटू खुशी से लौट गया। गरीब वर्सेस अमीर बाइक रेस चैलेंज। एक बार एक गांव में एक नया आदमी आता है। इधर उधर देखने पर कोई नहीं दिखता है। वहां एक महिला को पूछते हुए, भाभी जी आपके गांव में क्यों कोई नहीं दिख रहा? ट्रैफिक तो बिल्कुल नहीं है, आज तो कोई बंद भी नहीं है ना? आप हमारे गांव में नए हो क्या? हमारे गांव में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक बंद रहता है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे विक्की बाबू बाइक रेसिंग प्रैक्टिस करते हैं। बीच में आए तो खत्म, इसलिए जल्दी जल्दी छुप जाओ कहीं। कहकर चली जाती है। वो तुरंत झाड़ी के पीछे छुप जाता है। तब वहां से गोल्डन बाइक पे विक्की और दूसरे बाइक्स पे उसके दोस्त तेजी से बाइक चलाते हुए रेस प्रैक्टिस कर रहे थे। विक्की के बाइक से जोर से मारने पर एक बूढ़ा आदमी उछल के गिर पड़ता है। हे भगवान, कमर टूट गई मेरी। टाइम देखे बिना बाहर आने का परिणाम है ये। ओ ओल्ड मैन, देखो तुम्हारी वजह से मेरे गोल्डन बाइक पे स्क्रैचेस आ गए। चलो ठीक है, हमारे हॉस्पिटल जाओ और वहाँ फ्री में इलाज करवाओ। बाद में मैनेजर से मिलो, वो तुम्हें 500 रुपए देगा, वो लेके घर जाओ। मेरी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये सब इंतजाम किया है मैंने। ये सब देखने वाला आदमी, अरे अजीब किस्म का पागल है ये, वही मारता है, वही अपने हॉस्पिटल में इलाज करवाता है और वही पैसे भी दे रहा है। अजीब है ये सब, सोचा। उसी गांव में मंगेश नाम का आदमी सिनेमा हॉल में टिकट बेचता था। उसे सिनेमा का सनक था, इसीलिए सिनेमा हॉल में काम करते हुए वही रोज फ्री में सिनेमा देखता था। उसका जमींदार की बेटी रीटा के साथ बहुत दिनों से चक्कर चल रहा था। नए सिनेमा के निकलने पर उसके लिए टिकट्स बचा लेता और उसे दे देता। एक दिन थिएटर के पास रीटा, मंगेश कितने दिन हम ऐसे प्यार करेंगे? शादी की उम्र भी हो गई है। रीटा, प्रेम कहानी मूवी जैसे हमारी शादी भी नहीं होगी, क्योंकि तुम अमीर हो और मैं गरीब हूँ। ओहो हो, हर वक्त सिनेमा का भूत चढ़ा रहता है तुम पे। सिनेमा के संदर्भ के बिना एक भी डायलॉग नहीं मार सकते क्या? क्यों? बहुत सारे पिक्चर है ना जिनमें अमीर और गरीब की शादी होती है, लेकिन उनके नाम याद नहीं आ रहे मुझे। तुम ठीक कह रही हो, जो जीता वही गरीब, गरीब लड़का अमीर लड़की, मेरा प्यार गरीब नहीं जैसे बहुत सारे सिनेमा हैं। लेकिन मुझे फिर भी बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पापा मानेंगे। तुम ऐसे ही डरते रहो। वहाँ मेरे पापा ने मेरी शादी विक्की के साथ तय कर दी है, वही बताने आई थी मैं। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये शादी नहीं होनी चाहिए। कहकर गुस्से में चली जाती है। हे भगवान, सिनेमा में इंटरवल इतना जल्दी कैसे आ गया? क्लाइमैक्स के लिए मैं क्या करूं? इसके पापा तो नहीं मानेंगे। लगता है उस विक्की को ही मनाना पड़ेगा, सोचा। अगले दिन मंगेश विक्की और उसके साथियों से मिलता है। उसके और रीटा के बारे में विक्की को बताता है। तुम रीटा से शादी करोगे? कैसे? वो अमीर है और तुम गरीब। सिनेमा समझा है क्या? पागल कहीं के। चलो फुटो यहाँ से, ये शादी होके ही रहेगी। प्लीज विक्की, ऐसे मत बोलो। तुम विलन जैसे दिखते हो, लेकिन तुम में हीरो के लक्षण भी है। इसीलिए बाइक के मारने पर फ्री इलाज करवाते हो लोगों का। सोनू सूद से भी बेहतर हो तुम। हो, इतना मत चढ़ाओ मुझे कुछ भी करने के लिए एक मुकाबले की जरूरत पड़ती है। एक काम करो, मुझे बाइक रेस में हराओ, तब मैं तुम्हारी शादी रीटा के साथ करवाऊंगा। इसके पास तो साइकिल भी नहीं है भाई, ये रेस में भाग कैसे लेगा, वो भी तुम्हारे खिलाफ। ओए, ज्यादा मत हंसो, दांत उखाड़ के नीचे गिर जाएंगे। मुकाबले के लिए मैं तैयार हूँ। बढ़िया बढ़िया, कल ही मुकाबला होगा। कहाँ और कब? कल बताऊंगा। कचरे के डब्बे से मंगेश को एक पुरानी बाइक मिलती है। उस पे वो एक नई बैटरी लगवाता है।
अगले दिन सारे गांव वाले ट्रेन की पटरियों पे खड़े हुए थे। दोनों के बाइक एक एक पटरी पर खड़े हुए थे। प्यारे गांव वालों, प्यार की लड़ाई पिक्चर की तरह विक्की और मैंने रीटा से शादी करने के लिए एक मुकाबला रखा है। ट्रेन जब आएगा हम उसकी तरफ भगाएंगे। जो कोई भी उस ब्रिज को पहले पार करेगा वो जीतेगा। बेटा मंगेश, इस हादसे के बाद गांव में गरीब लड़कों को अमीर लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। मैं सोच ही रहा था कि कैसे तुमसे छुटकारा पाऊं। इतने में तुम ही मरने के लिए तैयार हो गए। ऑल द बेस्ट। मंगेश, बचाओ भगवान पिक्चर की तरह तुम्हें वो भगवान ही जिताएगा। गुड लक टू यू। ट्रेन आने लगती है। ये देखकर रेफरी झंडा लहराता है और रेस शुरू होता है। दोनों बाइक से ट्रेन की तरफ तेजी से जा रहे थे। उन्हें आते देख ट्रेन का ड्राइवर डर के मारे हॉर्न मारने लगा, लेकिन वो दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे। दोनों ब्रिज पार करते हैं। ट्रेन तेजी से आ रहा था। मंगेश ब्रिज पार करके पटरियों से उतर जाता है। लेकिन विक्की तब ब्रिज पे ही था और ट्रेन उसे मार देती है और वो उछल के नीचे गिर जाता है। ये देख के लोग ताली मारने लगते हैं। अंकल, इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन बहुत साहस है। ये जीवन में बहुत सफल होगा। रीटा के लिए मेरे से बेहतर जोड़ी यही है। कृपया इन दोनों की शादी करवा दीजिए। मैं भी अब से ये बेकार काम छोड़कर मेरे पापा का व्यापार संभाल लूंगा। ओहो, मैं भी सुधर गया पिक्चर की तरह। तुम सभी का बदल जाना मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनको छोड़ो, पहले तुम बदलो। हर बाप की तरह मेरे पिताजी भी मेरी शादी एक योग्य इंसान से करना चाहते हैं। तुम ये पिक्चर का पागलपन छोड़कर मेहनत करना सीखो, तब मेरा घर, मेरा परिवार पिक्चर की तरह हम सब खुश रह सकते हैं। आहा, रीटा, तुम पे भी मेरे पिक्चर का भूत सवार है। ठीक है, मैं बदल जाऊंगा। वैसे दोनों की शादी धूमधाम से होती है। विक्की की सहायता से मंगेश एक पाव भाजी की दुकान रखता है और बहुत पैसे कमाता है। लेकिन रोज रीटा के साथ सेकंड शो जाकर पॉपकॉर्न खाते हुए पिक्चर का आनंद उठाना नहीं छोड़ा।